हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। टी विद्या लर्निंग चैनल उन बच्चों के लिए है जो 11th-12th में पढ़ाई कर रहे हैं, जो जस्ट अभी क्लास 10 के बाद अभी 11 में गए हैं या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, और जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे IIT JEE नीट CUET, इन एग्ज़ामों का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो सारे लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू द टुडेज टॉपिक, दैट इज myth and facts about JEE preparation, let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I am BTech from IIT BHU Electrical Engineering from 2002 बैच, और 2002 से ही मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये चैनल मैंने लॉन्च किया है फॉर JEE एंड नीट स्टूडेंट्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ अभी एग्ज़ाम अभी हुआ है आपका 10th का एग्ज़ाम अभी लास्ट मंथ ख़त्म हुआ है, लास्ट वीक में 21 आई थिंक 21 वाज द लास्ट डे ऑन विच यू हैड एग्ज़ाम, मैथमेटिक्स एग्ज़ाम प्रोबेबली। CBSE बोर्ड की बात कर रहे हैं और आज 7 तारीख हो गया है, तो करीब 15 दिन बीत गए हैं इस एग्ज़ाम को, बोर्ड का एग्ज़ाम को। तो कई बच्चों को मैं देखता हूं कि शुरू का जो समय होता है वो काफ़ी वेस्ट कर देते हैं इधर उधर मोबाइल में या अलग अलग एक्टिविटीज़ में। ये गलती कर रहे हैं आप। जो लोग JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, 10th क्लास पास किए हैं, डोंट वेस्ट दिस टाइम। ये जो 2 से 3 महीने का समय मिलता है, क्योंकि आपका स्कूल तो जून में स्टार्ट होगा, मई एंड या जून में शुरू होगा, अलग अलग स्कूल का अलग अलग टाइमिंग है। तो ये जो 2-3 महीने आपको मिलते हैं, इसको आप बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीत गया, काफ़ी आराम हो गया, अब आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे आप बाकी बच्चों से लीड ले सकते हैं। ठीक है, इवन कोचिंग्स का भी वेट मत कीजिए कि कोचिंग कब मेरा शुरू होगा तब से हम पढ़ना चालू करेंगे। ये काम बिल्कुल मत करिए। आप डे 1 आज से, अगर आज आप हमें सुन रहे हैं तो आज से प्रिपरेशन चालू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि जैसे ही स्कूल शुरू होगा, कोचिंग अगर कोई ज्वाइन कर रहा है वहाँ शुरू होगा, तो बहुत लाइफ हेक्टिक हो जाएगा। आपको स्कूल्स में भी टाइम देना पड़ेगा, लैब्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, और यस वन मोर थिंग, आई सजेस्ट टू अटेंड अ रेगुलर स्कूल। कभी भी आप ये जो आजकल कॉन्सेप्ट चल पड़ा है जो कि बहुत गंदा है, सरकार को इसको बैन करना चाहिए। नॉन अटेंडिंग का सिस्टम मैं देखता हूँ हरियाणा या अलग अलग या इवन कोटा में कई कोचिंग जो है नॉन अटेंडिंग, कई कोचिंग स्कूल से टाई अप करके बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कोचिंग में ही रखते हैं। ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई द एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन बाय CBSE और गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। ये आपको इंजीनियरिंग में काफ़ी नुकसान करेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग इज 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होंगे, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू यूज एमीटर एंड वोल्ट मीटर या ब्यूरेट और पेपेट कैसे यूज होता है, अगर ये नहीं पता है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टाइम फॉर यू इन IITs। ठीक है, तो आप रेगुलर स्कूल अटेंड कीजिए। ठीक है, रेगुलर स्कूल अटेंड करते करते भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक जो मिथ है कि स्कूल नॉन अटेंडिंग टाइप का स्कूल ज्वाइन करके ही अच्छा प्रिपरेशन होगा, ये एक मिथ है विच आई एम टेलिंग यू एंड वी हैव टू बर्स्ट इट। ये मिथ है। अच्छे स्कूल, रेगुलर स्कूल करके भी आप JEE का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने किया है। आई प्रिपेयर्ड फॉर IIT JEE, आई गेव IIT JEE 98, मेरा 1710 रैंक था, एंड आई वॉज इन DPS बोकारो। DPS बोकारो में रहते हुए वहाँ इवन अटेंडेंस भी काफ़ी कंपलसरी था, तब भी हम लोगों ने आराम से क्वालिफाई किया। इनफैक्ट वी वर बैच ऑफ 180 स्टूडेंट्स, 5 सेक्शन मिला के 180 हम लोग स्टूडेंट्स का संख्या था, और 180 में से हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 37 स्टूडेंट भी क्वालिफाइड। फर्स्ट अटेम्प्ट में 37 लोग, 180 में से 37 लोगों ने क्वालिफाई किया। ठीक है, विथ फुल अटेंडेंस। हमारा तो 85% अटेंडेंस कंपलसरी होता था, कंपलसरी तो 100% था, मतलब कुछ एक्टिविटी वगैरह मिला के 85% तो आपको कंपलसरी अटेंडेंस रखना ही है। फाइन भी लगता था वहाँ पे नहीं स्कूल जाने का। ठीक है, तो फिर भी क्वालिफाइड वेरी हैप्पीली, उतना हाई तो मचा के नहीं, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात कि आप, पहला चीज मैंने बताया आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी से स्टार्ट कर देना है प्रिपरेशन। ठीक है, स्कूल्स अटेंडिंग
मतलब नॉन अटेंडिंग वाले सिस्टम में मत जाइए, काफ़ी कुछ आप मिस करेंगे। ठीक है, उसका एक अलग डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग फॉर नॉन अटेंडिंग काइंड ऑफ सिस्टम, जो कि आजकल चल रहा है अलग अलग शहरों में, वो बिल्कुल ही गलत है और इसका काफ़ी नुकसान है। इस पर अलग हम डिस्कशन करेंगे कभी मौका मिला तो। ठीक है, तो दूसरा चीज, तीसरा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगी, कैसे शुरू करें, मतलब कोचिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, कोचिंग का वेट मत कीजिए, कोचिंग इज नॉट इनफैक्ट नेसेसरी आल्सो, कोचिंग नेसेसरी है भी नहीं। आजकल देखिए इंटरनेट का युग है, हम लोग के समय तो देखिए इंटरनेट था भी नहीं। ठीक है, आज इंटरनेट है, हर जगह काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे अलग अलग माध्यम से बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप आराम से कोचिंग के बगैर भी तैयारी कर सकते हैं। इवन कोचिंग ज्वाइन भी करना है तो डोंट वेट कि कब शुरू होगा, आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ से शुरू करें, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट। देखो, जेई में 3 सब्जेक्ट आपका है, 3 सब्जेक्ट आ रहा है, आपको पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एक बार सिलेबस का थोड़ा ग्लिम्स ले लें हम लोग। ये जेई मेन का सिलेबस है, देखिए मैथमेटिक्स का, ये सब चैप्टर्स हैं, सेट, रिलेशंस, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम एंड सिंपल एप्लीकेशन, सीक्वेंसेस, सीरीज। ये आपका अलजेब्रा हो गया पूरा, समझ रहे हैं? यहां से ये आपका अलजेब्रा का सेक्शन आ गया, हाँ, यहां से लेके यहां तक ये अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा थोड़ा इजी होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल पढ़ना है आपको, प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज होता है। ठीक है, सीक्वेंस इज इजी, डिटर्मिनेंट से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ से कैलकुलस चालू हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे सिलेबस पे ग्लिम्स मार रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे डिस्कशन पे। यहाँ से कैलकुलस चालू हो गया, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब, ये सारा कैलकुलस का पार्ट है। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सटेंशन मान सकते हैं कैलकुलस का, एक्सटेंशन मान सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम हियर, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। वेक्टर अलजेब्रा को आप इसको अलग रख सकते हो, वेक्टर अलजेब्रा स्मॉल टॉपिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये इसमें बाइनोमियल का यूज होगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, जो जेई मेन का सिलेबस है वो बिल्कुल बोर्ड का सिलेबस से ओवरलैप करेगा, बोर्ड का सिलेबस से ओवरलैप करेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि देखो, मैं बच्चों को देखा हूँ बड़े गंदे तरीके से जेई का तैयारी कर रहे हैं, लोग रट रहे हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू कॉन्सेप्ट्स में ना जाके बस सवाल के टाइप्स उनको सेग्रीगेट करके बता दिए गए हैं, वो रट रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। वैसे देखिए, अगर मान लो खुदा ना खास्ता आप जेई क्वालिफाई भी कर गए, तभी एक अच्छा इंजीनियर तो नहीं बन सकते हैं। तो तैयारी ऐसा कीजिए, समग्र होना चाहिए, मतलब आपको उसी तैयारी में बोर्ड का तैयारी भी हो जाए, मेन का भी हो जाए, एडवांस का भी हो जाए। ठीक है, जिस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं रट के, ठीक है, बिना डेरिवेशन किए हुए, बिना थ्योरी समझे हुए, तो आपको बोर्ड का अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड का जब एग्जाम आएगा ना, तो आपको सब छोड़ छाड़ के बोर्ड का तैयारी करना पड़ेगा, और ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तैयारी कीजिए कि बोर्ड का भी इंक्लूड हो जाए, जेई मेन का भी हो जाए, एडवांस का भी हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप ये भी ध्यान में रखें कि पूरा डेरिवेशन वगैरह भी करिए। ठीक है, ताकि आपको अलग से बोर्ड का एग्जाम का तैयारी नहीं करना पड़े, उसमें आता है। ठीक है, तो आप सारा ही चीज़ पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, बुक पढ़िए, और उसके बाद न्यूमेरिकल कीजिए। बहुत जल्दबाजी में मत रहिए, ज़्यादा न्यूमेरिकल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब समझ के न्यूमेरिकल करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो खाली न्यूमेरिकल करते रहेंगे आप, बाद में इधर से आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे से भूलते जाएंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कॉन्सेप्ट बना के न्यूमेरिकल किया, रुक के तैयारी कीजिए, थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए तैयारी में, ये नहीं कि मतलब बस आंधी तूफान की तरह चले जाना है, वैसे मत करिए। ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये सब मैकेनिक्स के टॉपिक हैं मेनली। आपको देखिए मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये सब टॉपिक है, ये सब मैकेनिक्स है आपका, ये सारा मैकेनिक्स का टॉपिक है। अभी आएंगे आपको स्ट्रेटजी पे कैसे चलना है हम लोग को, ये सारा। ये थर्मोडायनेमिक्स चालू हो गया। ठीक है, ये वेव एंड ऑप्टिक्स हो गया,
ऑसिलेशन वेव्स एंड यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चालू हो गया आपका, ठीक है। ये सब आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है यहाँ तक आपका। फिर आपका ऑप्टिक्स का पोर्शन ये आ गया, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर ये मॉडर्न फिजिक्स हो गया आपका, एटॉमिक निकले, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है आपका, ये सब। हाँ, कम्युनिकेशन एक टॉपिक है। एक आपको एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भी डाल रखा है, ये सब बाद में करना है, शुरू में नहीं करना है सब। केमिस्ट्री आपको पता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 3 पार्ट है आपका। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ये सारा है आपका, ठीक है। इसमें तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इनऑर्गेनिक का सिलेबस है, ये ऑर्गेनिक का है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। जेईई मेन का टॉपिक है, जेईई मेन अच्छे से करेंगे, आपको बोर्ड का अलग से प्रिपरेशन करने का नीड नहीं है। अच्छे से तैयारी करने का मतलब ये है, उसको समझ समझ के करिए, डेरिवेशंस भी करिए, ताकि आपको बोर्ड के लिए अलग से करने का जरूरत ना पड़े। जेईई एडवांस का सिलेबस थोड़ा छोटा रहेगा जेईई मेन से, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। टॉपिक्स तो सारे कवर हो रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक नहीं होंगे, इससे एक्सपेरिमेंटल वाला टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक नहीं रहेंगे इसमें आपके, ठीक है। ये जेईई एडवांस का है, कम सिलेबस होता है, लेकिन इसका वर्टिकल डेप्थ रहेगा। मतलब उसमें जेईई मेन में क्या सिलेबस बड़ा है और सवाल थोड़ा इजी आएगा, लेकिन जो जेईई एडवांस सिलेबस थोड़ा कम होगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा इन डेप्थ रहेगा, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो मेन तो हो गया कि जो भीड़ है उसको छाट के सेलेक्ट करने के लिए कुछ बच्चों को, अब फिर एडवांस जो है रियल एग्जाम हो जाएगा कि कौन सा बच्चा आईआईटी में जाएगा, कौन सा छट जाएगा, वो सब है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि चलो एग्जाम ओवर हो गया, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम हो गया, अब प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। देखो एक चीज समझो, 3 सब्जेक्ट आपका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। देखो पहले आप ये सब्जेक्ट उठाओ, फिजिक्स, क्योंकि यही आपको ज़्यादा टफ पढ़ने वाला है, ठीक है। मैथ्स और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी का एक्सटेंशन रहेगा। केमिस्ट्री एटलीस्ट तो अच्छा खासे आप 9-10 में पढ़ते हैं। फिजिक्स थोड़ा बदल जाएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा काफ़ी हाई रहेगा कंपेयर टू योर स्कूल्स। 9-10 के कंपेरिजन में फिजिक्स इज गोइंग टू बी, जो फिजिक्स का लेवल है एकदम अचानक से राइज कर जाएगा। तो यही यहाँ पे बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। पहले फिजिक्स पढ़ना चालू कीजिए। आप आज ही एससी वर्मा का वॉल्यूम 1 ले आइए, ठीक है। एससी वर्मा का वॉल्यूम 1 ले आइए। एससी काफ़ी अच्छा किताब है, बहुत अच्छा बुक्स है। हम लोग इस चैनल पे भी एससी वर्मा का सोल्यूशन करेंगे, जो एक्सरसाइजेज है उसके सोल्यूशंस भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी देखेंगे हम लोग इस चैनल पे। तो एससी वर्मा इज वेरी गुड बुक टू स्टार्ट विथ। मतलब ये एंड नहीं रहेगा, स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा किताब है। वॉल्यूम 1 भी ले लीजिए, और अगर पैसा का दिक्कत नहीं है तो वॉल्यूम 2 भी ले लीजिए, ठीक है। ये बुक पढ़िए, आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ के समझिए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, हम भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे, हमने डिसाइड किया है। तो एससीओ का बुक ले लीजिए, एससीओ का बुक करना चालू करिए आप, ठीक है। केमिस्ट्री अभी करने का जरूरत नहीं है, सारा उठा लेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप, अभी छुट्टी है, कोई लोड नहीं है, फिजिक्स करिए। अब कोशिश ये कीजिए कि आप जुलाई तक, जून जुलाई जब आपका स्कूल खुले तब तक आपका आधा मैकेनिक्स हो जाए, मतलब वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास तक कर लीजिए आप, ठीक है। इतना कर लेंगे तो आपको एज मिल जाएगा बाकी लोगों से, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा। बाकी लोग जैसे सवाल करेंगे, आप बताओगे, तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस आपको जनरेट होगा, कि आपको लगेगा कि हम जीत का एक एहसास रहेगा आपको हमेशा। अर्ली स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन तो आपको लगेगा कि बाकी लोगों से हम आगे हैं। यही चीज़ हमको फील होता है जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, 8-9 बजे तक अच्छा खासा कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो लगता है कि अरे यार पूरा दुनिया सोया, हम तो जग गए। तो एक काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। ऐसे ही आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। कोशिश कीजिए स्कूल जब शुरू हो तब तक आपका आधा मैकेनिक्स ओवर हो जाए। एक बार आपको उस तक का कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, फिर अपने आप ड्राइव होते चले जाइएगा, ठीक है। और जहाँ एक बार थोड़ा सा लो फील करना चालू किया, बड़ा कैस्केडिंग होता है ये चीज़। फ्रस्ट्रेशन गिव राइज टू मोर फ्रस्ट्रेशन, मोर फ्रस्ट्रेशन गिव राइज टू डिप्रेशन, राइट।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि शुरू से ही था बूस्टअप रहिए, थोड़ा प्रिपरेशन लोगों से आगे रहिए, ठीक है। तो एससीओ किताब ले आइए वॉल्यूम 1 और पढ़ना चालू कर दीजिए, पहले चैप्टर से ही चालू कर दीजिए। अभी केमिस्ट्री मत उठाइए, मैथ्स भी अभी रहने दीजिए, पहले फिजिक्स पढ़ना चालू करो, ठीक है। 1-2 महीने बाद जब फिजिक्स का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन वगैरह कर लो, फिर आप मैथ्स थोड़ा करना चालू कर दो, थोड़ा सा मैथ्स भी चालू कर दो, अलजेब्रा का कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस सीरीज करना चालू कर दो, जो स्टार्टिंग वाला 11 वाला पोर्शन है। केमिस्ट्री अभी नहीं करना है, केमिस्ट्री स्कूल खुलेगा, केमिस्ट्री बाद में भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। सिलेबस आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन मतलब जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। लेट स्टार्ट करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि देखो तीनों करोगे, तीनों में स्लो रहोगे, इसलिए क्या है कि इसमें फास्ट हो जाओ, ये थोड़ा 1-2 महीना बाद चालू करना। और केमिस्ट्री जो है स्कूल स्टार्ट होने के 1 महीना बाद चालू कर सकते हो। हमको याद है, हम अपना प्रिपरेशन चालू किए थे केमिस्ट्री, तो हम 12th क्लास में चालू किए थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे जो 11th क्लास का पास करने लायक था, और 11th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स ठिकाने लगा दिए, ठीक है। फिर 12th क्लास के बाद जल्दी हो जाता है, कॉन्सेप्ट उतने मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ना चालू कीजिए, हम ये नहीं बोला 12th क्लास में करना, 11th क्लास में करना चालू करो, थोड़ा लेट चालू करो ताकि आपका टाइम बचे। देखो ये तो टाइम मैनेजमेंट है ना जी, टाइम बचेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये सब पे दीजिए। अभी एक बार यहाँ पे अच्छा कर जाएंगे, आपको बाकी लोगों से एज मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि फिजिक्स जो है जितना धीरे करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, फास्ट करेंगे तो वो लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक गलतफहमी रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो यू हैव टू बी स्लो इन फिजिक्स, बहुत फास्ट मत भागिए। कोई आसपास का लड़का अगर बहुत फास्ट पढ़ रहा है ना, पढ़ने दीजिए उसको, बाद में आप जीत जाएंगे उससे। वो पहले पढ़ के सब भूल जाएगा, आप समझते हुए पढ़ेंगे, आगे चल के आप आगे हो जाएंगे उससे, ठीक है। हमने देखा है कई लोगों को। ओके, तो पढ़ने का तरीका, थ्योरी जरूर पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के लिए लोग डिस्करेज करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको बहुत सवाल करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे, आपको एक एक टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप बहुत सारा क्वेश्चन करके आप उसको बेसिकली याद करेंगे, ठीक है, और उसी स्पीड से भूलेंगे भी। आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए पढ़िए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए पढ़िए। एक चीज और ध्यान रखिए, सिर्फ IIT JEE हम लोग का एम नहीं है। IIT JEE क्लियर करके एक अच्छा इंजीनियर भी बनना है आपको, और एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको ये सारे थ्योरीज क्लियर होना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी एक अच्छा मशीन बनाएंगे। जब देखिए कोई मशीन में फॉल्ट आ जाता है ना, तो हम लोग को बेसिक से ही उसको फिर अप्रोच करना पड़ता है। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा क्या मैं इंजीनियरिंग में करता हूँ, ठीक है। मैं आपको मशीन का भी डिस्प्ले दिखाऊँ, कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हेल्प करता है हम लोग को मशीन्स को बनाने में, ठीक है। तो टू बिकम ए गुड इंजीनियर, राइट, यू नीड टू हैव गुड होल्ड ओवर दीज सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट पे अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, आप IIT में जाके भी अच्छा करेंगे। IIT एक प्लेटफॉर्म है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आपको एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए वो प्लेटफॉर्म का जरूरत, लेकिन आपको सक्सेसफुल इंजीनियर तभी बनेंगे जब आपको इनकी अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। कई लोग किसी तरीके से आप JEE क्वालिफाई कर जाते हैं और वहाँ जाके मिजरेबली फेल कर जाते हैं, वो नहीं होना है। आपको थ्योरीज, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो इसलिए किताब पढ़िए। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, आजकल किताब बच्चे कम पढ़ते हैं, ठीक है। ये करिए, ये स्टार्ट कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग का यार चीज़, एक तो टाइम वेस्ट अब मत कीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए। अटेंडिंग स्कूल में जाइए, नॉन अटेंडिंग मत कीजिए। फिजिक्स से पढ़ना चालू करिए, यहाँ से आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, और लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, द एग्ज़ाम इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इट इज़ टॉक्ड अबाउट। ये एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग आपको डरा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली डर पे ही कोचिंग वगैरह का बिजनेस है, डराते हैं बहुत टफ है। इतना टफ नहीं है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। द एग्ज़ाम इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट इज़ प्रोजेक्टेड, ठीक है। इसका 2 रीज़न होता है, एक तो बच्चों को कोचिंग में ज्वाइन करवाना होता है, पीयर प्रेशर जनरेट करना होता है, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सिलेबस आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आपका टाइम भी 2 साल का है। सारा सिलेबस आपको 1 सप्ताह में नहीं करना है। ये सिलेबस
तो 2 साल का पूरा समय है, आराम से करिए, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पढ़िए, क्या घंटा गिनना है, पढ़िए, जितना टाइम मिलता है उतना पढ़िए। कोई आवर का हिसाब किताब नहीं है, 5 से 6 घंटा तो एटलीस्ट सोना है। और उसके अलावा जितना भी टाइम मिलता है दिनचर्या के बाद, वो सारा ही आपको टाइम डिवोट करना है। तो आप पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जितना टाइम मिलता है मैक्सिमाइज कीजिए, पढ़िए। स्कूल जाते हैं वहाँ भी कुछ कुछ सवाल करते रहिए। हम लोग तो याद है, हमको असेंबली में भी हम लोग क्वेश्चन करते थे। डायरी जो अलमनाक होता था उसी में सवाल का एक पर्चा डाल लेते थे और सवाल देखते रहते थे। तो आपको इस टाइप का जुनून चाहिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्कूल में भी अच्छे दोस्त बनाइए, डिस्कशन करिए, ठीक है। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके सवाल डिस्कस कीजिए और इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है। तो आप जैसे मैंने बताया है वैसे प्रिपरेशन चालू करिए। मैं भी इस चैनल पे अलग अलग टॉपिक अलग अलग चैप्टर्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। एससीओ का सोल्यूशन तो मेरे दिमाग में है, वो करना है। जेई का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो यू आर वाचिंग टी विद्या लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब एंड आई एम विशाल देवर्सी। और जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।